वो पार वो पारब्रह्म परमेश्वर जो इस पूरी कायनात का मालिक है, वो जगत पिता ईश्वर जो हम सभी के अंदर श्वासों का संचार कर रहा है, जिनके हाथों में हमारे जीवन की डोर है, सूर्य को ऊष्मा, चंद्रमा को शीतलता और हवाओं को गति देने वाले उन पारब्रह्म परमेश्वर जगत पिता ईश्वर के चरणारविंद में नमन करते हुए उनकी दूही वाणी, उनकी दूही बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन। आप सभी को ओम ब्रह्म सत्य। देवियों सज्जनों, हम सभी अध्यात्म मार्ग से जुड़े हैं, ईश्वर के मार्ग से जुड़े हैं। सत्संग का श्रवण हम सभी करते हैं, प्रभु की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं। अध्यात्म मार्ग में चलने के लिए जो भी मार्ग बताया है उस पर हम सभी चल रहे हैं, चलने का प्रयास कर रहे हैं। हम तीर्थाटन भी करते हैं, तीर्थों पर भी जाते हैं, गंगा स्नान भी करते हैं, दान भी करते हैं, हम पूजा भी करते हैं, मूर्ति पूजा भी करते हैं। लेकिन ये सारे जो कार्य हम कर रहे हैं, अध्यात्म मार्ग पर चलते हुए हम जो भी कर्म कर रहे हैं, इसका क्या हम वास्तविक सिद्धांत समझ पाए हैं? तीर्थों पर जाना, दान करना या मूर्ति पूजा करना, इसका वास्तविक सिद्धांत क्या है? यदि इस सिद्धांत को हम समझ लें तो निश्चित ही हमारे इन अध्यात्म मार्ग पर चलने में हमारे अंदर जो भी कुछ कमियां हैं, हम उनका सुधार कर सकते हैं, उसमें हम और बेहतर कर सकते हैं। हम सभी तीर्थों पर जाते हैं, लेकिन मूल प्रश्न यह है कि तीर्थ वास्तविक में है कौन सा स्थान? तीर्थों पर क्या कार्य करने चाहिए? वहां जाकर हमारे कर्म कैसे होने चाहिए? और तीर्थों पर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों पर विचार करना चाहिए? और दान करते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? पूज्य गुरुदेव ने हमारा मार्गदर्शन किया है बहुत ही सुंदर तरीके से। उन्होंने तीर्थ यात्रा का सिद्धांत और दान का सिद्धांत बताया है कि तीर्थ यात्रा का वास्तविक सिद्धांत क्या है और दान का सिद्धांत क्या है। आज इसी विषय पर दास अपने विचार रख रहा है। पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन के आधार पर हम जानने का प्रयास करेंगे, इस समझने का प्रयास करेंगे कि तीर्थ यात्रा का और दान का वास्तविक सिद्धांत है क्या। तो देखिए, अब सवाल उठता है कि तीर्थ कौन सी जगह है, हम तीर्थ किसे कहते हैं? तो गुरुदेव ने कहा है, तीर्थ वही जगह होती है जिस जगह कोई ईश्वर का प्यारा पैदा हुआ हो, रिहाइश की हो, जहां पैदा हुआ हो, जहां कोई ईश्वर का प्यारा, जहां कहीं पर रहा हो, या प्राणों का त्याग किया हो, या जिस जगह धर्म युद्ध, धर्म की मर्यादा स्थापित की हो, ईश्वर का तप किया। अब तीर्थ देखिए कौन सा स्थान गुरुदेव बता रहे हैं, कौन सा स्थान है तीर्थ? वही जगह होती है जगह कोई ईश्वर का प्यारे या तो पैदा हुआ हो, कोई संत, कोई महापुरुष, कोई सत्पुरुष, कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई योगी, जहां पैदा हुआ, जिसने धर्म का मार्ग बताया हो, अध्यात्म का मार्ग बताया हो, संपूर्ण विश्व को अध्यात्म मार्ग पर ले जाने का क्या तरीका है ये बताया हो। कोई प्रभु का ऐसा प्यारा कोई सत्पुरुष, कोई संत, कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई ज्ञानी जहां पैदा हुआ हो या जहां रहा हो, पैदा कहीं भी हुआ हो, जहां उसका निवास रहा हो, जहां उसने जीवन के कुछ समय बिताया हो, या प्राणों का त्याग किया, ऐसा स्थान जहां पर किसी ईश्वर के प्यारे ने अपने प्राणों को त्यागा हो, या जिस जगह धर्म युद्ध, ऐसे स्थान जहां पर धर्म का युद्ध हुआ हो, जहां पर धर्म को स्थापित करने के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए जहां पर कोई युद्ध हुआ हो, और जहां पर अधर्म को मिटाकर धर्म को स्थापित किया गया हो, ऐसी जगह तीर्थ है। धर्म की मर्यादा की हो, या ईश्वर का तप किया गया हो, या जहां पर ईश्वर का तप किया हो। अब गुरुदेव ने बताया तीर्थ कौन सी जगह है, इस वचन में आया तीर्थ वास्तविक है क्या।
अब आगे है कि तीर्थों पर जाने से सिर्फ इन हालात के मुताबिक विचार करना, गुज़िश्ता ज़माने में गुज़रे हुए बुजुर्गों की ज़िंदगी से कुछ सबक हासिल करना है। तीर्थों पर जाने का लाभ क्या है? जो बुजुर्ग, जो सत्पुरुष, जो संत, जिन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है, उन्होंने अपने जीवन के जो कुछ भी अनुभव रहे हैं, उससे कुछ सीख हासिल कर उन्होंने अपने जीवन कैसे गुजारा, परमार्थ के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर वो चले हैं, तो उन्होंने अपने जीवन में क्या धारण किया, क्या बातें हमें बताई, क्या हमें मार्ग दिखाया, उससे कुछ सबक हासिल करना, उससे कुछ सीखना, उनकी कुछ बातों को अपने जीवन में धारण करना, अपने आचरण में उतारना, तीर्थ पे जाने का ये लाभ है और ये करना चाहिए। इन हालातों के बगैर जो जाते हैं, वे महज वक्त और दौलत को बर्बाद करते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं तीर्थों पर जो जाते हैं और जो जाकर के वहां पर उन सत्पुरुषों के जीवन से, उन प्रभु के प्यारों के जीवन से कुछ सीख हासिल नहीं करते, कुछ जीवन में धारण नहीं करते, कुछ लेकर नहीं जाते, वे महज वक्त और दौलत बर्बाद करते हैं। तीर्थों के स्नान से कोई फायदा नहीं जब तक ऊपर के हालात के मुताबिक विचार न धारण किया जाए। गुरुदेव कह रहे हैं कि तीर्थों पर जाएं, स्नान कर लें, चाहे गंगा में स्नान कर लें, चाहे किसी और पवित्र नदी में स्नान कर लें, चाहे संगम में स्नान कर लें, चाहे कुंभ में, महाकुंभ में कहीं भी स्नान कर लें, इसका कोई फायदा नहीं जब तक ऊपर के हालात के मुताबिक विचार धारण न किया जाए। जब तक सत विचार धारण न किया जाए, ऊपर के जो हालात है उसके अनुसार अपने जीवन में कुछ धारण न किया जाए, तब तक स्नान करने का कोई लाभ नहीं है। स्नान करने से कोई फायदा नहीं है। स्नान करने से हम समझते हैं हमारा तन पवित्र हो गया, लेकिन महत्वपूर्ण तन को पवित्र करना नहीं, महत्वपूर्ण मन को पवित्र करना है। तन की मलिनता को दूर करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण मन की मलिनता को दूर करना है। अपने तन के, शरीर के मैल को साफ करना इतना आवश्यक नहीं है जितना अपने मन के मैल को साफ करना आवश्यक है। हमारा तन तो हमें गंदा है, नजर आ जाता है, इसकी साफ सफाई हम कर लेते हैं, रोज स्नान भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन हमारे मन में कितनी गंदगी है, कितने बैराग हैं, उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, न जाने कितनी बुराइयां हैं। जब तक उस मन के मैल को साफ नहीं किया जाए, कहीं पर भी स्नान करने से कोई लाभ नहीं। सबसे बड़ा तीर्थ आत्म स्वरूप है, जो घट घट व्याप रहा है, उसके जानने से सब जलन नाश हो जाती है। सबसे बड़ा जो तीर्थ है वो आत्म स्वरूप है, जो घट घट व्याप रहा है, उसके बारे में जानने से, उसके बारे में विचार करने से सब जलन नाश हो जाती है। अब आगे कहते हैं कि तीर्थों पर दान करने से कोई फायदा नहीं, मुताबिक साधारण जगह है, जिस जगह दान, सेवा आदि शुभ गुण बरतते हैं वो जगह ही तीर्थ है। हम तीर्थों पर जाते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, हम समझते हैं हमारे इसका पुण्य मिलेगा, इसका लाभ मिलेगा, लेकिन वो कह रहे हैं तीर्थों पर दान करने से कोई फायदा नहीं। साधारण मुताबिक, साधारण जिस जगह दान, सेवा आदि शुभ गुण बरतते हैं, जहां पर दान से सेवा के कार्य चलते हैं, परोपकार के कार्य चलते हैं, परमार्थ के कार्य चलते हैं, वो जगह ही तीर्थ है। अब बड़ी महत्वपूर्ण बात आ रही है, हम तीर्थों पर जाते हैं, लोग पिंड दान करते हैं, अपनी गति करवाते हैं। इसके बारे में गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि तीर्थ पर पिंड भरवाना, गति करवाना सब मंद निश्चय है। पिंड भराने से गति नहीं होती, अपनी करनी की हर एक जीव सजा पाता है, ये ईश्वर की माया का कार्य। अक्सर हमने सुना है तीर्थों पर जाते हैं, पिंड दान करते हैं। जो हमारे प्रियजन दिवंगत हो गए हैं, जो हमारे बीच नहीं है, उनकी गति करवाने के लिए, उनको मोक्ष मिल जाए, पिंड दान करते हैं, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करवाते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं तीर्थ पर पिंड भरवाना और गति करवाना सब मंद निश्चय, पिंड भराने से गति नहीं होती, अपनी करनी की हर एक जीव सजा पाता है। जो जिस जीव ने जो करनी की है, जो उसके कर्म है, उसका फल उसे मिलेगा ही, चाहे कितना ही कोई पिंडदान करवा ले, कितना ही अनुष्ठान करवा ले, कितनी बड़ी से बड़ी पूजा करवा ले, जीव की जो करनी है, जो कर्म है, उसके फल उसको मिलेंगे ही। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा,
बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल मिलेगा। ये ईश्वर की माया का कानून है। कोहू न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं है। कोई किसी को ना तो सुख दे सकता है, ना कोई किसी को दुख दे सकता है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे अपने कर्म ही हमें उसका परिणाम देते हैं। हमें अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ेगा। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म किए हैं तो बुरा फल मिलेगा। ये ईश्वर की माया का कानून है। आगे कह रहे जो चीज देह और मन को ठंडक देने वाली है वो तीर्थ है। मसलन सत्संग, सत विचार, सत सेवा, सत सिमरण, गुरु उपदेश और तपोभूमि का स्थान और विद्या के निध्यास की जगह बगैर तीर्थ रूप जानने चाहिए। कह रहे जो चीज देह और मन को ठंडक, जिस चीज से, जिस विचार से, जिस कार्य से, जिस जगह जाने से हमारे मन को ठंडक मिले, देह को ठंडक मिले, यानी शांति मिले, वो ही तीर्थ है। जैसे सत्संग, हम सत्संग श्रवण कर रहे हैं, सत्संग में सम्मिलित हो रहे हैं, सत्संग का हमें लाभ मिल रहा है। देखिए सत्संग के श्रवण से हमारे मन को, देह को कितनी ठंडक मिलती है, कितनी शांति मिलती है। तो कह रहे हैं सत्संग ही तीर्थ है। सत्संग, सत विचार, कोई अच्छा विचार, किसी महापुरुष का, किसी सत्पुरुष का, किसी ग्रंथ का, किसी शास्त्र का कोई विचार, जिस पर कोई बात हो जिस पर विचार करें, जिससे देह को, मन को ठंडक मिलती है, वही तीर्थ है। सत सेवा, सेवा, सत सिमरण और गुरु उपदेश और तपोभूमि के स्थान, विद्या के निध्यास की जगह बगैर तीर्थ रूप जानने चाहिए। आगे कर प्रचलित तीर्थ पर जाने से कोई खास जरूरत नहीं, सत कर्म और सत धर्म को धारण करना ही तीर्थ है। प्रचलित कोई तीर्थ, उस पर जाने से कोई लाभ नहीं है। सत कर्म और सत धर्म, अच्छे कर्म और अच्छे धर्म को धारण करना ही तीर्थ है। यानी वो कह रहे हैं कि तीर्थ कोई स्थान, कोई मुकम्मल जगह नहीं है। तीर्थ तो हमारे कर्म और हमारे विचार ही हमारा तीर्थ है। अच्छे कर्म है, अच्छे विचार हैं, तो वो विचार और वो कर्म ही हमारा तीर्थ है। तीर्थ यात्रा का इतना फल नहीं जितना कि अपने मन में सत्कर्म, सत्विश्वास, सत्सिमरण को धारण किया जाए। अगर तीर्थ यात्रा पर जाने का इतना फल नहीं है जो हम समझते तीर्थ यात्रा करिए इसका फल मिल जाएगा, हमें पुण्य मिल जाएगा, इसका लाभ मिल जाएगा। तीर्थ यात्रा का इतना फल नहीं जितना अपने मन में सत्कर्म, अच्छे कर्म, सत विश्वास, ईश्वर के प्रति विश्वास और सत सिमरण को धारण किया जाए। यदि हमने सत्कर्म, सत्य विश्वास, सत्सिमरण को धारण कर लिया, इसको जीवन में उतार लिया, इसका आत्मसात कर लिया, तो फिर वही तीर्थ है। किसी और जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर जाने से कोई लाभ नहीं है। जितनी तीर्थ यात्रा की प्रभुता बताई गई है वो सही धर्म के नाशक है और धन के लूटने वाले लोगों का प्रचार है। तीर्थ यात्रा का बहुत प्रचार होता है, बहुत कहा जाता है तीर्थ यात्राओं पर जाइए, इस जगह जाइए, उस जगह जाइए। वो कह रहे हैं जितनी उसकी प्रभुता बताई गई है वो धर्म के नाशक है और धन के लूटने वाले लोगों का प्रचार है। वो केवल धन को लूटने वाले लोगों का प्रचार है जो ऐसे तरीके से, ऐसे सुंदर तरीके से, इस प्रकार से उसका प्रचार करते हैं कि आएंगे तो आपको लाभ होगा, आपका कल्याण हो जाएगा, आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे, आपकी जो भी मनवांछित फल है, मनवांछित कामना है वो पूरी हो जाएगी। वो कह रहे हैं ऐसा जो है वो केवल धन के लूटने वालों का प्रचार है। आगे जब तक ईश्वर विश्वास नहीं तब तक कभी भी सत्कर्म उपकार का धारण नहीं कर सकता। सबसे महत्वपूर्ण बता रहे हैं ईश्वर के प्रति जो विश्वास है, जब तक वो नहीं है तब तक कभी भी सत्कर्म उपकार को धारण नहीं कर सकता। जब तक कर्म की शुद्धि नहीं, कभी भी जीव को शांति नहीं मिलेगी। सबसे पहले अपनी कर्म की शुद्धि आवश्यक है। हमारे कर्म जब शुद्ध होंगे, कर्म हमारे जब अच्छे मार्ग पर होंगे, जब हमारे कर्म सही डायरेक्शन में होंगे, तभी हमें शांति मिल सकती है। क्षय पथ पर तीर्थों की प्रतीक्षा करें। मूल तीर्थ विश्वास, ईश्वर विश्वास है जो आवागमन रूपी घोर जाल से छुड़ाता है। मूल तीर्थ जो ईश्वर विश्वास, बस एक भरोसो, एक बल और एक अटल विश्वास कि नारायण के नाम की बुझे कभी ना प्यास। एक भरोसा, एक बल और एक अटल विश्वास उस ईश्वर का, उस परमेश्वर का, वही इस आवागमन रूपी घोर जाल से छुड़ा सकता है। वही इस आवागमन के चक्र से मुक्ति दिला सकता है।
वही इस 84 लाख योनि के फेर से हमें बचा सकता है कि केवल एक विश्वास, और वो भी ईश्वर पर विश्वास। हम देखें हमें ईश्वर पर कितने प्रतिशत विश्वास है। कहने को हम ईश्वर विश्वास से अपने आप को कहें, लेकिन हमें ईश्वर पर उतना विश्वास नहीं है जितना कि शास्त्र हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, सत्पुरुष हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर विश्वास करो, किसी पर कोई विश्वास ना करो। हमें अपने पुरुषार्थ पर विश्वास है, अपने कर्मों पर विश्वास है, अपने परिवार पर विश्वास है, अपने नाते रिश्तेदारों पर विश्वास है, समाज पर विश्वास है। कहाँ कहाँ हमारा विश्वास है, पर हमारा ईश्वर पर विश्वास नहीं है भी तो वो दृढ़ नहीं है। जब तक ईश्वर पर विश्वास हमारा दृढ़ नहीं होगा और एक केवल ईश्वर के प्रति केवल एक विश्वास नहीं होगा, हम आवागमन के चक्र से नहीं छूट सकते। ये बात इसमें बताई गई है। अपनी बुद्धि को सत्य विचार करके निर्मल करें तो तुमको जर्रा जर्रा तीर्थ रूप दिखाई देगा। अपनी बुद्धि को सत्य विचार करके निर्मल करें, अपनी बुद्धि में सत्य विचार को धारण कैसे निर्मल करें तो जर्रा जर्रा तीर्थ दिखाई देगा। सब जगह तीर्थ है, हर जर्रे जर्रे में तीर्थ है, कहीं किसी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे क्या बड़ी महत्वपूर्ण बात आ रही कि धरती की सीनरी, जल का प्रवाह तीर्थ नहीं हो सकता जब तक कि सर्वशक्तिमान ईश्वर की कथा का वहां प्रचार ना हो। बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देख लिए, सुंदर सुंदर पहाड़ियां हैं, सुंदर सुंदर झरने हैं, नदियां बह रही हैं, और हम समझ रहे हैं तीर्थ है। वो कह रहे वो तीर्थ नहीं हो सकता जब तक कि सर्वशक्तिमान ईश्वर की कथा का वहां प्रचार ना हो, जब तक वहां पे सत्संग ना हो, सत्विचार ना हो, ईश्वर की चर्चा ना हो, ईश्वर की कथा का प्रचार ना हो। सबसे ज्यादा पाखंड, अत्याचार, धर्म की नाश इस वक्त तीर्थ स्थानों में जोर पकड़ रही है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सबसे ज्यादा पाखंड, सबसे ज्यादा अत्याचार और धर्म का जो नाश है इस वक्त तीर्थ स्थानों पर ही जोर पकड़ रहा है। बताओ शांति कहां से आए। लाजमी यह है कि हर जगह को तीर्थ बना सकते हो अपने नेक विचार उपकार कर। वो कह रहे हैं कि हर स्थान को हम तीर्थ बना सकते हैं। करना क्या है कि अपने नेक विचार, हमारे विचार जो हो वो नेक हो और उपकार करें। तीर्थ की गुलामी दुख देने वाली है, गुलामी अपने नेक विचार और उपकार की चाहिए जो तीर्थों का मकसद है। ईश्वर विश्वास को धारण करें, सत्कर्म और लोक सेवा का साधन करें, तमाम दुनिया के तीर्थ तुम्हारे चरणों में नमस्कार करेंगे। देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ईश्वर विश्वास को, एक बार अगर ईश्वर के प्रति विश्वास हो गया, सच्चा विश्वास हो गया, दृढ़ विश्वास हो गया, सत्कर्म और लोक सेवा का साधन करें, अच्छे कर्म करें और लोक सेवा, दूसरों की सेवा को धारण करें। तमाम दुनिया के तीर्थ तुम्हारे चरणों में नमस्कार करेंगे, दुनिया के सारे तीर्थ तुम्हें नमस्कार करेंगे यदि तुमने इन गुणों को धारण कर लिया कि सत्कर्म, लोक सेवा का साधन। तू ही श्रेष्ठ आचार को धारण करके अखंड तीर्थ का रूप हो जाएगा। वो कह रहे हैं तू ही इन गुणों को धारण करके तमाम दुनिया तुम्हारे चरणों, श्रेष्ठ आचार को धारण करके अखंड तीर्थ का रूप हो जाएगा। और आगे माँ बाप बुजुर्गों तथा हम सया की प्रेम करके सेवा करनी बड़ी तीर्थ यात्रा है। माँ बाप की, बुजुर्गों की सेवा करना ये सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। हम कितने ही तीर्थ कर लें, कितने ही दान पुण्य कर लें, कितने ही अनुष्ठान कर लें, कितने ही यज्ञ भंडारा कर लें, यदि माता पिता की सेवा नहीं की, यदि बुजुर्गों की सेवा नहीं की, यदि माता पिता को दुख पहुंचाया तो हमारे सारे तीर्थ, हमारे सारे कर्म सब बेकार है। चाहे कितनी पूजा करो और तीर्थ करो हजार, यदि माता पिता को दुख पहुंचाया तो सब कुछ है बेकार। ये बात इसमें बताई गई है कि बुजुर्गों की सेवा करना, माँ बाप की सेवा करना ये सबसे बड़ा तीर्थ है। अब तीर्थ यात्रा के बाद आते हैं कि दान। दान का महत्व तो बताया गया, हमें दान करना चाहिए, दान करते हैं। अपनी नेक कमाई में कम से कम 10% दान करना आवश्यक है, महत्वपूर्ण, किया भी जाता है और करते भी हैं। लेकिन दान का वास्तविक सिद्धांत क्या है, दान का स्वरूप क्या है, दान करते समय हमारे मन का भाव क्या होना चाहिए, इस पर हमारा मार्गदर्शन किया जा रहा है। भले ही महत्वपूर्ण, आइए श्रवण करते हैं। वो कह रहे हैं जो फर्ज करके दान नहीं करता, गर्ज को मद्देनजर रखकर दान करता है, वो निश्चित दान है। दान जो किया जा रहा है वो हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है,
जो इस भाव से न करके गर्ज को मद्देनजर करके दान करता है वो नेकिद दान। अर्थात दान करते समय यदि मन में ये भाव है जो मैं दान कर रहा हूं इसका मुझे पुण्य मिलेगा, इसका मुझे लाभ मिलेगा, अगर ऐसी बात मन में है तो वो निखद दान है, वो उचित दान नहीं है। दान जो है वो फर्ज करके करना चाहिए, मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है, मेरी जिम्मेदारी है, ईश्वर ने मुझे इतना दिया है तो मेरा भी ये फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है, इसमें से मैं कुछ दान दूं और उस दान के बदले मुझे कुछ ना प्राप्त, मन में ये भाव इसके प्रति मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना है, निष्काम भाव से ही सेवा करनी है, निष्काम भाव से ही दान करना है। अभी वाणी में हम श्रवण कर रहे थे, बहुत सुंदर आए थी कि नित्य मांगू निष्काम प्रीति, निर्मल ज्ञान के गाऊं गीत। नित्य मांगू निष्काम प्रीति, मैं जो प्रीति मांग रहा हूं निष्काम है, इसमें कोई कामना नहीं है, बस ईश्वर से मेरी जो प्रीत हो उसका फल मुझे यही मिले कि ईश्वर के प्रति मेरी श्रद्धा, ईश्वर के प्रति मेरा समर्पण, ईश्वर के प्रति मेरा विश्वास और ईश्वर के प्रति मेरी भक्ति प्रबल, ईश्वर की भक्ति मिले, उस ईश्वर की भक्ति से मुझे संसार के कोई सुख ना मिले, तो उसमें कहा नित्य मांगू निष्काम प्रीति। तो वही बात कह रहे हैं कि जो दान किया जाए वो उसमें मन में भावना यही होनी चाहिए कि इस दान के बदले मुझे कुछ ना मिले, केवल और केवल मुझे ईश्वर की भक्ति मिले, ईश्वर के प्रति विश्वास मिले। जो पब्लिक उन्नति की खातिर दान नहीं करता और देवी देवता को खुश करने की खातिर लक्ष्मी खर्च करता है वो भी निचले दर्जे का दान है। देव कह रहे हैं जो दान किया जाए तो पब्लिक की उन्नति, दूसरे का उन्नति हो, दूसरे का परोपकार हो, क्योंकि खातिर दान नहीं करता और देवी देवता खुश हो जाए कि खातिर लक्ष्मी को खर्च करता है वो भी निचले दर्जे का दान है। जो नुमाइश को मद्देनजर रखकर दान करता है वो भी अदना दान है। नुमाइश को दान करते हुए जरा सा दान दिया, बड़े बड़े बोर्ड लगवा दिए, जरा सा कुछ किसी को फल, कुछ मिठाई, कुछ दवाई बांटी, अखबारों में फोटो छपवा दिए, बड़े बड़े फोटो निकलवा दिए, वो क्या, वो एक नुमाइश है, वो हम जताना चाहते हैं कि हम दानी। दानी बनना और दानी दिखना ये दोनों में फर्क है। यदि हम दान दे रहे हैं, दान कर रहे हैं तो उसका कोई दिखावा नहीं, उसका कोई प्रचार नहीं, किसी को कुछ दिखाना नहीं, और जो देखने वाला है वो देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं। जो देखने वाला वो ईश्वर है, वो सब कुछ देख रहा है, लेकिन भाव क्या होता है कि हम दुनिया को दिखाएं, संसार को दिखाएं, प्रचार करें कि हम इतने बड़े दानी हैं। तो दानी होना और दानी दिखना इन दोनों में फर्क है। तो वो कहे जो नुमाइश को मद्देनजर रखकर दान करता है वो भी अदना दान है। यथार्थ यही है कि फर्ज करके तथा यथा योग्य सेवा करना सबसे बड़ा दान है। अब उन्होंने बताया कि दान कहाँ करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, दान का वास्तविक स्वरूप होना क्या चाहिए। ये बताया गया कि कैसे विद्या के प्रचार में खर्च, कहीं विद्या का प्रचार करें, गरीब बच्चों की पढ़ाई में खर्च करें, ऐसी जगह दान दे जो शिक्षा पर, विद्या पर खर्च हो। दूसरा, रोग निवृत्ति की खातिर खर्च, अर्थात ऐसी जगह जहां रोगियों की सेवा हो रही हो, जहां रोगियों को दवाई का या और वस्तुओं का जहां प्रबंध हो रहा हो, वहां पर दान करें, तो ये भी दान है। देश और धर्म की जागृति की खातिर खर्च, अपने धर्म और देश की जहां जागृति के कार्य हो रही हो, जहां ऐसे परोपकार के कार्य हो रहे हो, वहां पर दान। श्रेष्ठ आचार साधु और विद्वानों के जीवन की खातिर खर्च, जहां श्रेष्ठ आचार साधु और विद्वानों के जीवन पर खर्च किया जा रहा हो, वहां पर दान करना। गरीब और यतीमों की उन्नति की खातिर खर्च, जो गरीब हैं, जो यतीम हैं, उनकी उन्नति के बारे में कोई ऐसा प्रोजेक्ट जहां पर उनके लिए काम किया जा रहा हो, जहां गरीबों की और यतीमों की उन्नति के बारे में हो रहा हो, वहां पर दान करना। सत्संग और समाज के एकत्र करने का खर्च, समाज को एकत्र करना और सत्संग में एकत्र करने पर खर्च करना। अन्न और वस्त्र का हर एक नदारत की खातिर खर्च, अन्न और वस्त्र पर खर्च करना। सराय, तालाब, कुएं, बावलियां, सड़कें, पुल, इनके तामीर करने का खर्च सब दान उच्च कोटि का है। अब गुरुदेव ने दान का स्वरूप बताया है, कहाँ दान करना चाहिए, इन पर विचार करें। विद्या के प्रचार में खर्च,
रोग निवृत्ति की खातिर खर्च, देश और धर्म की जागृति की खातिर खर्च, श्रेष्ठ आचार साधुओं विद्वानों के जीवन की खातिर खर्च, गरीबों और यतीमों की उन्नति की खातिर खर्च, सत्संग और समाज के एकत्र करने का खर्च, अन्न और वस्त्र का हर एक नदारत की खातिर खर्च, सराय, तालाब, कुएं, बावलियां, सड़कें, पुल, इनके तामीर करने का खर्च, सब दान उच्च कोटि का है। गुरुदेव ने बताया ये सारे दान हैं जो उच्च कोटि के हैं। अब देखें दान का जो स्वरूप जो हम समझ रहे हैं, हम जिस प्रकार से दान कर रहे हैं और सत्पुरुष हमारा जो मार्गदर्शन दान के बारे में कर रहे हैं उसमें कितनी भिन्नता है। हम तो सोचते हैं तीर्थों पर गए दान कराए, कहीं किसी मंदिर में दान कर दिया, किसी धार्मिक अनुष्ठान में दान कर दिया, उस दान का हमें पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा। लेकिन यदि हम इन कार्यों पर खर्च करें, इन क्षेत्र में हम अपने धन को लगाएं तो हमारे लिए ज्यादा लाभकारी है, ज्यादा कल्याणकारी है और वही दान उचित दान है। अब ये तो पहले स्तर का दान है। अब गुरुदेव ने इसका दूसरा स्तर बताया, दान का दूसरा स्तर क्या है। पहले ये और अगर फिर दूसरे स्तर का दूसरे दर्जे का दान उन्हें कुनबे अपना कुनबा अपना जो परिवार है उसकी उन्नति किस प्रकार हो उस पर खर्च करें। अपनी गर्ज की खातिर राजा हाकिम और भाटों की धन से सेवा करनी चाहिए। देवी देवताओं और तीर्थों के परसने का खर्च निचले दर्जे का दान है। वो कह रहे हैं देवी देवताओं और तीर्थों पर जो खर्च करते हैं वो निचले दर्जे का दान है। पहले दर्जे का दान उन्होंने पहले बताया। पूर्ण सिद्धांत ये है कि गर्ज करके सेवा की जाए वो अदना है। कोई भी सेवा कोई भी दान अगर मन में कोई गर्ज करके करते हैं तो उचित नहीं है, अदनी है, निचले स्तर की है। और फर्ज करके जो सेवा की जाए, ये हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है, इस जो करके जो सेवा की जाए, जो दान की जाए वो आला है, वो उच्च श्रेणी का है, वो उच्च कोटि का दान है। थोड़ी मिकदार की ख्वाह बड़ी मिकदार की है। गर्ज वाली सेवा से बुद्धि निर्मल नहीं हो सकती। कह रहे हैं कि गर्ज करके अगर कोई सेवा कर रहे हैं तो हमारी बुद्धि निर्मल कदापि नहीं होगी। ख्वाह कितनी ही कोशिश कर लें, फर्ज को जानकर जो सेवा करता है वो आत्म उन्नति को प्राप्त होता है। धन मन और तन की ये तीन प्रकार की कैद इस जीव की है। इन तीनों जंजीरों से छूटने की खातिर त्याग का रास्ता बताया गया है। अब अंत में देखिए बड़ी सुंदर बात आ रही है कि तन मन और धन, कहते हैं अपनी तन मन और धन से सेवा की जाती है, तन मन और धन से त्याग किया जाता है, तन मन और धन से दान दिया जाता है। चाहे तन से दान करें, चाहे मन से दान करें या धन से दान करें। इसका क्या अभिप्राय है, इसका क्या अर्थ है? तो इसको बता रहे हैं कि धन का त्याग या धन का दान ईश्वर निमित्त और लोक सेवा में जायज है। अगर धन हम दान दे रहे हैं, धन का त्याग कर रहे हैं तो ईश्वर के निमित्त और लोक सेवा में जायज है। गर्व को त्याग कर जो दान किया जाए वो निजात को देने वाला है। अपने गर्व को, अपने अहंकार को त्याग कर जो दान किया जाए वो ही निजात को देने वाला है। अब आया तन का त्याग। परोपकार कर्म और सच्ची ईश्वर प्रतिष्ठ में शरीर को सर्फ करना देह अभिमान में निजात मिलती है। दूसरों का उपकार करें, कर्म करें और सच्ची ईश्वर की सेवा में अपने शरीर को लगाएं, अपने तन को लगाएं और देह अभिमान से तभी निजात मिलती है। और मन का त्याग क्या है? तमाम वासनाओं को ईश्वर निमित्त त्याग करना, होना ना होना उसकी आज्ञा में देखना, दृढ़ निश्चय से ईश्वर स्मरण करना, ये मन का त्याग है, परम तप है। इससे निकर्म रूप परम आनंद पार ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है जो असली मुकाम है। यथार्थ निर्णय यही है कि तन धन और मन को निष्काम भाव से दूसरों के निमित्त जो खर्च करता है वही परम दानी है, परम भक्त है। ऐसे निष्काम भाव पर उपकार को साधन करते करते कर्म चक्र से छूटकर निकर्म स्वरूप में लीन हो जाता है। फिर सब वासना खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो देखिए ईश्वर ने जो हमें तीर्थ यात्रा का सिद्धांत और दान का सिद्धांत बताया है, इसके बारे में विचार करते हुए अगर हम इसको अपने जीवन में धारण करें तो निश्चित ही तीर्थ यात्रा का और दान का हम वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। न केवल लाभ प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अपने जीवन को सेवा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर और ईश्वर के मार्ग पर लगा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे संकल्पों में, हमारी आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक प्रगति में हमारा सहायक हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।